सूर्यदेव, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ? चलिए स्वर्ग चलिए। अग्निदेव, आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अपने आप को मुक्त क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी शक्तियां, देवराज, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरी शक्तियों के मुझसे पवनदेव, पवनदेव, आप तो मेरी शक्तियां मेरे वश में नहीं है देवराज। मैं भी पूर्ण रूप से अशक्त हो रहा हूं इंद्रदेव। सूर्यदेव, आप तो प्रयत्न कीजिए। मैंने सचेत किया था कि यह षड्यंत्र है। ये क्या हो रहा है स्वामी? अग्नि, पवन, वरुण, चंद्र और सूर्य को, उनकी शक्ति और उनकी ऊर्जा को अरुणासुर ने बंदी बना लिया है। यह संतुलन उसी का दुष्प्रभाव है पार्वती। किंतु स्वामी, ये अरुणासुर है कौन? और उसने तत्व देवताओं को बंदी क्यों बनाया है? उत्तर पूर्वी दिशा का एक राजा अरुणासुर अपनी एक इच्छा की पूर्ति की प्रतीक्षा उसे कई वर्षों से है पार्वती। और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि इन पंच तत्व शक्तियों को अपने नियंत्रण में करने से उसकी ये इच्छा पूर्ण हो जाएगी। और इसलिए उसने इस कार्य की पूर्ति हेतु उन शक्तियों को 5 विभिन्न कक्षों में बंद कर दिया है। किंतु क्या वो इतना बलशाली है कि देवताओं की इच्छा के विरुद्ध उसने उन्हें बंदी बना लिया?
प्रश्न उनके बलशाली होने का नहीं है पार्वती। काशी और स्वर्ग से निकाले जाने के पश्चात देवताओं का मनोबल आहत हुआ था और ऐसे समय में उन्हें महत्व, सहानुभूति और मान सम्मान दे के कोई भी अपने वश में कर सकता था। जब तक उन्हें अरुणासुर के स्वार्थ का ज्ञात हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धूप आ जाओ, धूप आ जाओ, धूप आ जाओ, धूप आ जाओ, धूप आ जाओ। हे महादेव, इस शीतलहर में रक्षा कीजिए हमारी संतान की। हे महादेव, हे माता पार्वती, ये आपके संसार में कैसी संकट आ गया है? रक्षा कर प्रभु। समस्त संसार में त्राही मच रही है पार्वती। समस्त संसार तुम्हारा और मेरा आवाहन कर रहा है। पार्वती, शीघ्र ही एक ऐसा घटनाक्रम आरंभ होगा जहां पुरुष को प्रकृति की सहायता की आवश्यकता होगी। स्वामी, पुरुष की सहायता हेतु प्रकृति प्रस्तुत है। तत्व देवताओं की अनुपस्थिति में, उनके अनुपलब्धता में हम उनके दायित्व निभाएंगे। इस असंतुलन स्थिति में हम संतुलन स्थापित करेंगे। ये कार्य अत्यंत कठिन होगा पार्वती। एक माँ अपने दायित्वों को सरल और कठिन में कहाँ विभाजित करती। इस समय संसार के समस्त जीव जंतु का भविष्य संकट में, यही प्राथमिकता है। किंतु स्मरण रहे पार्वती, यदि तुमने इस दायित्व को स्वीकार किया, तुम्हें यह दायित्व तब तक निभाना होगा पार्वती जब तक ये देवता मुक्त नहीं हो जाते। इस समय संसार के संरक्षण के अतिरिक्त मेरे हृदय में और कोई भी विचार नहीं।
धूप आ गई माँ, अंधकार भाग गया। ये सब महादेव और माता पार्वती की कृपा से हुआ है। असंभव! ये कैसे हो सकता है? जाओ, कहीं कोई द्वार तो नहीं खुला रह गया है? नहीं राजन, यहाँ तो सब ठीक है। तो फिर कौन कर रहा है ये? किसमें है ऐसी शक्ति? मेरा उपहास कर रहे हो? पिताश्री, इन 5 तत्वों की अनुपस्थिति में इन 5 का दायित्व एक समय पर अकेले निभाना कितना कठिन है, इसका अनुमान लगाना भी संभव नहीं। माता आदिशक्ति ऐसा करने में सक्षम है, किंतु इन 5 देवताओं को अरुणासुर से शीघ्र मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव माता पर पड़ सकता है। अरुणासुर! देवताओं का राजा हूं मैं। मुझ पर प्रहार करना विनाशकारी होगा। ये वज्र देखा है ना? रुक जाओ, रुक जाओ, अन्यथा इसी वज्र से प्रहार करूंगा मैं। अस्त्र होना और अस्त्र को उपयोग करने का साहस होना दोनों अलग बात है इंद्र। करो प्रहार। प्रहार करो, प्रहार करो। पार्वती, तुम्हें ज्ञात है या नहीं, किंतु सत्य तो यही है कि तुम्हारी दृढ़ता ही मेरी शक्ति है। तुम अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करके मेरे दायित्वों का निर्वाह कितना सहज बना देती है। तुम्हें मां के रूप में पाकर ये संसार धन्य हुआ है जगत माता।
पंच तत्व देवताओं की अनुपस्थिति से उत्पन्न हुए असंतुलन को पार्वती अपनी शक्तियों से संतुलित कर रही है। अकेले? हाँ पुत्र, इसमें पार्वती की अपनी ऊर्जा व्यय होती रहेगी जब तक कि पंच तत्व देवताओं को मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती। अर्थात इसका दुष्प्रभाव मां पर पड़ेगा? पार्वती के शरीर पे भी और उसके मन पे भी। तो फिर तत्व देवताओं को मुक्त करने में विलंब क्यों पिताजी? वो पांचों देवता स्वेच्छा से अरुणासुर के राज्य में गए थे। जिस मान सम्मान से उन्हें स्वर्ग में वंचित रखा गया, उसी मान सम्मान के मोह के कारण आज वो इस संकट में है। किंतु पिताजी, देवताओं की भूल का मूल्य हम मां को कैसे चुकाने थे? स्मरण रहे कार्तिकी, पार्वती केवल तुम्हारी ही माता नहीं, अभी तो समस्त संसार की माता है। जगत माता है। और तुम जिसे मूल्य चुकाना समझ रहे हो, उसे तुम्हारी माता अपना दायित्व समझती है। पिताजी, हम मां से मिल सकते हैं? अवश्य पुत्र। क्षमा करें राजन, किंतु क्या इंद्र को इस प्रकार पलायन करने देना उचित था? मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम आवश्यकता की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं राजन। हमें तो भय है कि कहीं इंद्र ने किसी अन्य देवता से इन्हें मुक्त कराने की सहायता ली तो। देवताओं का जब राजा ही कायर है तो कोई अन्य देवता मेरा सामना कैसे करेगा? तुम्हारा यही अहंकार तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा मूर्ख। तुम्हें अपनी शक्तियों का अनुमान तो है, किंतु उनकी शक्तियों का नहीं, जो देवों के देव हैं, जो महादेव हैं। प्रभु, घोर संकट, घोर संकट प्रभु, रक्षा कीजिए। कुछ करिए प्रभु, कुछ तो करिए। मेरे 5 देवताओं को दुष्ट अरुणासुर ने बंदी बना लिया है। मैंने उसके नेत्रों में देखा है प्रभु, उसे किसी का भय नहीं, मेरा भी नहीं। मेरे हाथ में वज्र देखकर भी वो भयभीत नहीं हुआ प्रभु। उल्टा मैं एक क्षण भी वहां और रुकता तो वो मुझ पर भी आक्रमण कर देता प्रभु। उसे रोकिए, उसे रोकिए प्रभु। उन देवताओं को वहां से मुक्त कराइए।
देवताओं के गुरु हैं। देवताओं की सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए था आपको। इंद्र, यदि तुमने उन पंच देवताओं की उपेक्षा नहीं की होती, यदि अपने मान सम्मान से अधिक ध्यान तुमने उनके मान सम्मान को दिया होता, तो यह स्थिति कभी उत्पन्न ही नहीं होती। आज समस्त संसार पे यह संकट केवल तुम्हारे कारण उत्पन्न हुआ है। देवताओं के राजा की असफलता का परिणाम है ये। प्रभु, मैंने 5 देवताओं को ढूंढने का प्रयत्न इसीलिए नहीं किया क्योंकि स्वर्ग उनका निवास है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो अपने निवास में स्वयं लौट आएंगे। मैं तो केवल इसी प्रयास में था कि जब तक वो स्वर्ग में लौट कर आए मैं स्वर्ग को थोड़ा व्यवस्थित कर दूं। किंतु वरुणासुर, वो तो सभी देवताओं से घृणा करता है। उसका देवताओं को इतना मान सम्मान देना क्या संदेहजनक नहीं था? प्रभु, मैं इंद्रदेव की अन्य बातों से सहमत नहीं हूं, किंतु इंद्रदेव के अंतिम प्रश्न में हम सभी की जिज्ञासा निहित है कि अरुणासुर ने पंचतत्व देवताओं को बंदी क्यों बनाया? हाँ प्रभु, हम सभी यही जानना चाहते हैं कि अरुणासुर की मंशा क्या है। तत्वदेव अब मेरे बंदी हैं। उनकी ऊर्जा मेरे नियंत्रण में है। अब बस कुछ ही क्षणों में तुम पुनर्जीवित हो जाओगी। मैं तुझे पुनर्जीवित कर दूंगा। अरुणासुर को यह भ्रम है कि पंचतत्व देवताओं की शक्तियों को अपने नियंत्रण में करने से वो अपनी मृत मां को पुनः जीवित कर सकेगा। किंतु महादेव, आप तो इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं कि ये संभव ही नहीं है। पंच तत्व जिनसे शरीर का निर्माण होता है, उसमें सूर्य और चंद्र नहीं अपितु पृथ्वी तथा आकाश का समावेश होना चाहिए। हाँ देवगुरु, अरुणासुर इस तथ्य से अनभिज्ञ है। प्रभु,
यदि पंच तत्व मिल भी गए, शरीर पुनः निर्मित हो भी गया, तो उसमें प्राण कैसे आएंगे? इस सत्य का सामना अरुणासुर शीघ्र ही करने वाला है। तुम सभी देवताओं की ऊर्जा से मैं अपनी मां को जीवित करूंगा। तो इतने वर्षों से अरुणासुर प्रत्येक रात्रि अपने मृत माता के शरीर की सेवा हेतु उस कुटीर में वास कर रहा है। अरुणासुर को भ्रम है कि उसकी मां जब जीवित थी तो कुछ ऐसा कर रही थी जिससे उसे अमरत्व प्राप्त हो जाता, किंतु उसे यह ज्ञात नहीं था कि वो है क्या। वो अपनी मां को वही जीवन दान देना चाहता था जिसके लिए वो सदैव तत्पर रहती थी। इसलिए उसने सोचा कि वो अपनी मां को जीवित करने हेतु 5 तत्वों का उपयोग करेगा। किंतु प्रभु, ऐसा करना तो प्रकृति और नियति दोनों के विरुद्ध है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे 5 तत्वों की नहीं, उसे तो मां, मां जीवित क्यों नहीं हो रही है?
उत्तर चाहिए मुझे, उत्तर चाहिए मुझे। पवन, वरुण, आकाश, पृथ्वी और अग्नि, ये वो पंच तत्व हैं जिससे समस्त सृष्टि बनी है, और तुम्हारी मां का शरीर भी। सर्वप्रथम सूर्य और चंद्र इस प्रक्रिया में तुम्हारी सहायता कर ही नहीं सकते। और यदि तुम 5 तत्वों से अपने मां का शरीर पुनः निर्मित कर भी लो, उनके शरीर में प्राण कैसे डालोगे? पंचभूत जिसके अधीन है, जीवन देने का सामर्थ्य केवल उन्हीं में है। उनके होते हुए तुम्हें किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अरुणासुर। कौन है वो? कौन है जो मेरी मां को अकेले ही जीवित करने का सामर्थ्य रखता है? भूतनाथ। भूतनाथ? कौन है ये भूतनाथ? कहां मिलेगा ये? कहीं तुम मुझे असत्य तो नहीं कह रहे हो? भ्रमित तो नहीं कर रहे हो मुझे? भूतनाथ का आवाहन करके देखो अरुणासुर। क्या करना होगा? केवल श्रद्धा से स्मरण करो। श्रद्धा? अरुणासुर को किसी के लिए कोई श्रद्धा नहीं है। मैं जानता हूं, तो चिंता ना कर मां। मैं जानता हूं उसे यहां कैसे बुलाना है। भूतनाथ! भूतनाथ! ये देवता कहते हैं कि तुम 5 भूतों के स्वामी हो। तुम ही से सब कुछ बना है। यदि तुम वास्तव में इतने शक्तिशाली और समर्थवान हो तो आओ सिद्ध करके दिखाओ, क्योंकि जब तक तुम नहीं आओगे तुम्हारे ये देवता मुक्त नहीं होंगे। सुन रहे हो? अरुणासुर तुम्हें चुनौती दे रहा है। अरुणासुर तुम्हें चुनौती दे रहा है। स्वीकार कर सकते हो? स्वीकार कर सकते हो? महादेव देव महादेव देव महादेव देव महादेव देव
अरुणासुर से तत्व देवताओं को मुक्त करवाओ। इसके लिए क्या अनिवार्य है ये तुम्हें ज्ञात है। भूतनाथ, अंततः तुम आ ही गए। यदि मुझे पहले ज्ञात होता कि तुम अकेले ही मेरे उद्देश्य हेतु पर्याप्त हो तो इन देवताओं में मैं अपना समय व्यर्थ नहीं करता। जिस कार्य हेतु मैंने तुम्हारा आवाहन किया उसे पूर्ण करो। मुझे हट अच्छा नहीं लगता भूतनाथ। कुटीर में प्रवेश करो। भूतनाथ, अरुणासुर तुम्हारे समक्ष है और तुमने अपनी दृष्टि हटाने का दुस्साहस किया। भूतनाथ, नहीं, रुक जाइए प्रभु। अरुणासुर ने अपनी समस्त प्रजा की ऊर्जा को हमारे स्थलों से जोड़ दिया है। यदि इनमें से किसी भी स्थल को क्षति पहुंची तो इसका मूल्य निर्दोष प्रजा को अपने प्राण गंवा के चुकाना पड़ेगा। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए।
इन्हें मुक्त कर दो अरुणासुर। मैं इन्हें मुक्त तभी करूंगा जब तुम मुझे मेरी मां को जीवित अवस्था में लौटाओगे। भूतनाथ, तुम मेरी मां को जीवित किए बिना नहीं जा सकते। यहां पर कोई भी आता है अपनी इच्छा से, किंतु जाता है मेरी अनुमति से। तुमने जो कुछ भी कहा उसमें तुम्हारी शून्यता और तुम्हारी असमर्थता प्रतिद्वंदित होती सुनाई दे रही है मुझे। यदि मैं चाहूं तो एक क्षण में तुम्हारा अंत कर इन पांचों देवताओं को मुक्त करा सकता हूं, किंतु तुमने मुझे चुनौती दी है। अवसर तो मैं भी तुम्हें दूंगा, किंतु एक नहीं, 5 अवसर दूंगा मैं। 5 दिनों में एक एक करके मैं इन देवताओं को यहां से मुक्त करवा लूंगा। यदि रोक सको तो रोक लो। भूतनाथ, मैं जानता हूं तुम यहीं हो। बाहर आओ। तुमने जो चुनौती दी थी वो मुझे स्वीकार है। आओ, आओ मेरे समक्ष आओ भूतनाथ। भूतनाथ, ये उचित नहीं है। जब उन 5 देवताओं को मुक्त किया जा सकता है तो विलंब क्यों? हम क्यों मां को इतना कष्ट सहने दे रहे हैं? भैया, मां को ऐसे देखकर मुझे भी पीड़ा हो रही है, किंतु हमें स्मरण रहे कि ये निर्णय पिताजी और मां ने लिया है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए। भूतनाथ ने अरुणासुर को और 5 दिन की चुनौती दी है, तो इसका तात्पर्य यह है कि माता को और 5 दिन इसी प्रकार तत्वों का संतुलन करना होगा। यदि इस समस्या का कोई विकल्प हो तो उसे पूरा करने हेतु हम हर सार्थक प्रयास करेंगे।
हम सप्तऋषि देवता इसी उद्देश्य से यहाँ प्रस्तुत है। प्रभु, एक विकल्प है हमारे पास। माता पार्वती को इस संकट से मुक्त करने का। अरुणासुर ने अपनी मां की मृत्यु के उपरांत उनका अंतिम संस्कार नहीं किया था। उनकी मां एक सदात्मा है और आज वर्षों बाद भी यमलोक में अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही हैं। यदि हम उन्हें लौटा दें तो उसे उसकी मां पुनः प्राप्त हो जाएगी और अरुणासुर पंचतत्व देवताओं को मुक्त कर देंगे। और यहां माता पार्वती भी अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएंगे। नहीं यमराज, ये विकल्प उचित नहीं। अरुणासुर के लिए यह समझना अति आवश्यक है कि वो जो चाह रहा है वो प्रकृति के विरुद्ध है। सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। और ये तभी संभव होगा जब उसे उसके अतीत का आभास कराया जाएगा। उस अतीत का जिससे वो भागता आ रहा है। और ये कार्य भूतनाथ करेगा। सुनिए कुमार, कुमार सुनिए। ढूंढ लिया ना? अवश्य अरुणासुर, ढूंढ लिया तुमने अपनी पराजय को। यदि तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक ना होता तो इसका उत्तर मैं तुम्हें आज ही देता, किंतु तुमने 5 दिन मांगे थे। मैं दूंगा तुम्हें। प्रतिदिन अरुणासुर, जब मैं तुम्हें युद्ध में पराजित करूंगा तो तुम्हें एक एक करके उन पंच तत्वों को मुक्त करना होगा। स्वीकार्य है तुम्हें? युद्ध आरंभ करें। भय की पुनः अनुभूति हुई अरुणासुर? पुनः अनुभूति? भूल गए अरुणासुर? स्मरण करो अपने अतीत का, अपने अस्तित्व का। पिताजी, नहीं पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। दया करिए पिताजी, दया करिए। ये कैसे किया तुमने? कौन हो तुम? जो कुछ भी घटित हुआ है वो मुझ में ही निहित है। यदि भूतनाथ से युद्ध करना चाहते हो तो तुम्हें अपने भूतकाल से भी युद्ध करना होगा। मैं केवल वर्तमान में विश्वास करता हूं।
और वर्तमान में मुझे भूतनाथ, भूतनाथ, अग्नि, पवन, जल, धरती, आकाश मुझ में है अरुणासुर। सूर्य का प्रकाश मुझ में है, चंद्रमा की शीतलता भी मुझ में है, और ये सभी तत्व तुम्हारे चारों ओर हैं। ढूंढो अरुणासुर, एक एक करके ढूंढो इन्हें, क्योंकि जिस तत्व को तुमने ढूंढ लिया तुम्हें उससे युद्ध करना होगा। उचित है भूतनाथ, मैं ढूंढूंगा, अवश्य ढूंढूंगा, और उन पांचों तत्वों को पराजित भी करूंगा, क्योंकि मेरे लिए यह युद्ध नहीं, एक मां के प्रति उसके पुत्र की भक्ति की परीक्षा है। और मैं ये सिद्ध करूंगा कि मैं उस भक्ति की पराकाष्ठा हूं। ये सिद्ध करूंगा मैं। मैंने कुमार को रोकने का प्रयत्न किया, किंतु वो चले गए। कहां गए मुझे नहीं पता, किंतु प्रभु के निर्णय पे इतना क्रोध, इतना असंतोष, मुझे उनकी चिंता है। जब भी प्रश्न मां की सुरक्षा का उठता है, भैया का तर्क स्वीकार करता है। वो जहां भी गए हैं वो शीघ्र ही लौट आएंगे। वो जानते हैं कि इस समय उनकी आवश्यकता यहां है। भूतनाथ, पिताजी मुझे मुक्त कर दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। पिताजी मुझे मुक्त कर दीजिए। पिताजी मुझे मुक्त कर दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब तुझे स्वयं मुक्त करना है अपने आप को। कोई सहायता नहीं करेगा तेरी, और यदि तू नहीं कर पाया तो जानता है ना कि इसका परिणाम क्या होगा। तेरी मां भी तेरी रक्षा नहीं कर सकेगी, और यदि उसने प्रयास भी किया तो तुझे भली भांति ज्ञात है कि मैं उसे कैसे दंडित करूंगा। भूतनाथ, तुम मेरी मनोस्थिति से खेल रहे हो, छल कर रहे हो मेरे साथ। इससे तो यही स्पष्ट होता है कि तुम्हें पराजित होने का भय हो गया है, किंतु इस युद्ध में मेरा विजय होने का संकल्प इतना दृढ़ है कि मुझ पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं होगा।
आओ मुझसे युद्ध करो। पांच देवताओं की चिंता छोड़ो, पहले अपने आप को यहां से मुक्त कराओ। यदि यमराज स्वयं ये प्रस्ताव रख रहे हैं तो पिताजी उसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? एक बार, बस एक बार तत्व देवता मुक्त हो जाए और मां को अपने इस दायित्व से मुक्ति मिल जाए, उसके पश्चात मैं स्वयं जाकर उस अरुणासुर का वध कर दूंगा। क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पिताजी इस संसार का कल्याण करने में मां का ध्यान नहीं रख रहे। क्या यदा कदा नियमों में परिवर्तन नहीं हो सकता? क्या आप इस संदर्भ में पिताजी से बात कर सकते हैं? पार्वती नंदन, निसंदेह एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, किंतु तुम्हें जो कष्ट, जो पीड़ा प्रतीत हो रही है, पुरुष और प्रकृति उसके परे है। महादेव की लीला समझ पाना
सहज नहीं है कार्तिकेय, किंतु तुम्हें इतना विश्वास रखना होगा कि महादेव देवी पार्वती को कभी कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे। जाओ, मानसरोवर जाओ। मैंने जो कहा उसका तात्पर्य तुम्हें अवश्य ज्ञात होगा। तुम्हारा कल्याण हो। युद्ध के इस प्रथम चरण में तुम पराजित हुए। अब तुम सूर्यदेव को मुक्त करने के लिए वचनबद्ध हो। तुम्हारी पराजय का अगला चरण तभी आरंभ होगा जब तुम किसी अन्य तत्व को ढूंढ लोगे युद्ध करने के लिए। तब तक अवश्य ये सोचना, पराजित होकर तुम्हें क्या प्राप्त हुआ। हमारे वंश पर कलंक है तू, कायर, निर्बल। मां मां कहने वालों को जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। और स्मरण रहे कि तुम्हारी असफलताओं से केवल मैं ही नहीं, तुम्हारी मां भी मुझसे कहीं अधिक दुखी होगी, और होना भी चाहिए। तुम्हारी जैसी संतान को जन्म देने का अपराध जो उसने किया है। मेरी मां ने कोई अपराध नहीं किया। उसने एक कायर निर्बल संतान को जन्म नहीं दिया, और यह मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। भूतनाथ, मेरी आज की पराजय को अपनी जय समझने की भूल करना चाहो तो कर लो, किंतु तुम्हें अपनी आत्मविश्वास की अति का बोध मैं अवश्य कराऊंगा।